ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु सता अध्याय 16 भाग 2 समय संस्कार या समाचार की दीक्षा के विधि। आचार्य महादेव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देव देवेश देहमाविश्य मामकम विमोचयनम विश्वस्य घृणया च घृणा निधे। देवे देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधि मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्टदेव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य का जिसने उपवास किया या हविष्य भोजन किया है अपने निकट बुला। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके पर्णों का जप और महादेव देवी जी का ध्यान कर रहा, उसे पश्चिम में दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुँह करके हाथ जोड़ लें। गुरु पुरुषनी के जल में शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर मंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांधे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित होकर शंकर जी को 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का पोषण करके पूर्णमत आसन मस्तक के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से तारण करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण और बाएं भाग में कुश के आसन पर बैठाए और महादेव जी का आराधना करके उसके मस्तक पर शिव के वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथों को शिष्य को मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप से उपस्थित होकर ईश्वर को पृथ्वी पर गिर पर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुतियाँ दे दे, तब गुरु पुनः पूर्वदत्त शिष्य को अपने पास बैठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या मंत्रों द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नारी संधान करें। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य को शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का भी तर्पण करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंक मंत्र द्वारा क्रम से 3-3 आहुति देना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेता गुरु के प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियाँ अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातिता वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उस वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रित्व को उत्पत्ति करें। फिर उस क्षत्रित्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की भावना करें। इस प्रणाली से जातित्व क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाया। फिर इन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आँख के चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होकर भावना करें। तदंतर पूर्वोक्त नारी से गुरु मंचोरण पूर्वक वायु का निस्सारण करें। वायु का निस्सारण करके उसे नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में स्वयं प्रवेश करें। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बंधु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो रहा है और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद जीव चैतन्य को लेकर नारी से संहार मुद्रा में पूर्ण प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा को एकीभूत करने के लिए उसे निविष्ट करें। फिर रेचक की भांति कुंभक के द्वारा उस नारी को जीव चैतन्य से वहाँ लेकर शिष्यों को हृदय में स्थापित करें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए जगोपीठ को देव से देकर गुरु 3 बार आहुति देकर पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश और फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े और गुरु स्वयं प्रभावित होकर एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे। पहले स्थापना पूर्वक सिद्ध कर पूर्ण घट को लेकर शिव को ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों के ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके अलंकृत होकर हाथ जोड़कर मंडप में जाए। तब गुरु पहले के भांति उसको शासन पर बैठाकर मंडल में महादेव जी का पूजा करके कन्यास करें। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथ में भस्म लेकर शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें।
तदंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग में शिष्य का दहन पलायन आदि संकलीकरण करके मस्तक पर शिव का आसन का ध्यान करें। वहाँ शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन भावना करके शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद शिव की पूजा करके शिव रूपनी सभी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्रों को सुनकर उसी में लगा बाद शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करें। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार शक्ति मंत्र का उपदेश है, जिससे सुखपूर्वक उच्चारण करके शिष्य के प्रति मंगल संस्था करें। तत्पश्चात संक्षेप में वाचक वाच्य योग के अनुसार ईश्वर मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा करें। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि और गुरु के समय भक्ति भाव से प्रतिज्ञापूर्वक निम्नलिखित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। बरंग प्राण परित्यागं छेदं शिरसापि वा न त्वं भचस भुजिने भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह न हो तब तक वो भगवान शिव में निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित होकर नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उस शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्यों को गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सदा उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ में भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा, उसमें गुरु शरीर, लिंग और यथासमय पूजा, होम, जप और ध्यान के साधन भी दे। फिर उस शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाए और उसकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करते रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार विशिष्ट को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य के समाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा जो भी कुछ बात बताई गई है, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करें। गुरु का आदेश से ही उस आगमन का ग्रहण, पठन और श्रवण करें, न तो वो अपनी इच्छा से करें न दूसरों के प्रेरणा से। इस प्रकार संक्षेप में समयाखन संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात सेवाधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 भाग 2 खत्म।